हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तारीख पे तारीख। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जुडिशरी एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और लॉ के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है, उसके लीगल प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज़ और राइट्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स, इंपॉर्टेंट केस लॉज और सबसे ज़रूरी इंडिया के रिसेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग द 2025 इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रलिटी का मतलब है किसी युद्ध या लड़ाई में हिस्सा ना लेना। जब दो या ज़्यादा देश वॉर कर रहे होते हैं तो कुछ देश कहते हैं हम किसी के साइड नहीं लेंगे। इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल स्टेट। जैसे आपका झगड़ा आपका है, हम ना किसी के साथ हैं ना किसी के खिलाफ। न्यूट्रलिटी का लीगल फाउंडेशन मेनली कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से आता है। मतलब जब काफ़ी सारे देश किसी रूल को बार बार फॉलो करते हैं तो वो रूल एक लीगल प्रिंसिपल बन जाता है। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिफाइन किया गया है द हेग कन्वेंशन ऑफ 1907 में। कन्वेंशन 5 लैंड वॉरफेयर में न्यूट्रलिटी कैसे फॉलो होगी उसके रूल्स बताता है, और कन्वेंशन 13 नेवल वॉरफेयर में न्यूट्रलिटी के प्रोविजंस बताता है। न्यूट्रलिटी के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला, परमानेंट न्यूट्रलिटी, जैसे स्विट्ज़रलैंड, ये देश हमेशा न्यूट्रल रहता है चाहे कोई भी वॉर हो। दूसरा, टेम्पररी न्यूट्रलिटी, जैसे यूएसए ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इनिशियल फेज में रखा। वॉर चल रहा था लेकिन यूएसए ने पहले न्यूट्रल रहना चूज़ किया। तीसरा, न्यूट्रलाइज स्टेट, ऐसे देश जिनका न्यूट्रल स्टेटस को दूसरे देशों से मिलके लीगली गारंटी किया हो, इनका न्यूट्रल रहना इंटरनेशनल एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। अगर कोई देश खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर करता है तो उसके पास कुछ स्पेसिफिक लीगल ड्यूटीज़ होती हैं। पहली ड्यूटी है किसी भी वॉर में एक्टिवली शामिल ना होना। दूसरी ड्यूटी दोनों वॉर कर रहे देशों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना। तीसरी, अपने एरिया को किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अलाउ ना करना। और चौथी, अपनी टेरिटरी में किसी भी फॉरेन आर्मी का रिक्रूटमेंट या प्लानिंग ना होने देना। न्यूट्रल होने के कुछ लीगल राइट्स भी होते हैं। पहला, न्यूट्रल स्टेट की बाउंड्री या टेरिटरी को वायलेट नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये स्टेट्स अपना नॉर्मल बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन आर्म्स ट्रेड या वॉर रिलेटेड सपोर्ट अवॉइड करना होता है। तीसरा, अगर कोई बेलिजरेंट स्टेट न्यूट्रल टेरिटरी में घुस जाए तो न्यूट्रल स्टेट सेल्फ डिफेंस का राइट यूज़ कर सकता है। चलो अब कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। पहला, कैरोलाइन केस 1837। कैरोलाइन केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है न्यूट्रलिटी वायलेशन का। 1837 में ब्रिटेन ने यूएसए के टेरिटरी में घुसकर एक शिप द कैरोलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। यूएसए उस समय वॉर में नहीं था तो उनका कहना था हमारा न्यूट्रल स्टेट वायलेट हुआ है। इस केस में इंटरनेशनल लॉ ने दो प्रिंसिपल्स डिफाइन किए। पहला, नेसेसिटी एंड दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी, यानी एक्शन का रिस्पॉन्स उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरत हो। दूसरा केस, अल्बामा क्लेम्स 1872। अल्बामा क्लेम्स केस हुआ अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान। यूके में एक शिप बनाई गई थी द अल्बामा, जिसे सीक्रेटली अमेरिकन साउथ कॉन्फिडरेट्स को दे दिया गया। यूएसए ने कहा आप न्यूट्रल थे फिर भी आपने एक साइड को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया यूके ने अपना न्यूट्रल स्टेट वायलेट किया है और उसे डैमेजेस पे करने को कहा गया। इस केस में मैसेज क्लियर था, अगर आप न्यूट्रल हो तो किसी भी तरह की हिडन हेल्प भी आपको रिस्पॉन्सिबल बना सकती है। तीसरा, यूएसए इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत में यूएसए ने कहा हम न्यूट्रल हैं, लेकिन जर्मनी ने उनकी शिप लुस्तानिया को टॉरपेडो से उड़ा दिया जिसमें सिविलियंस मरे। बार बार चेतावनी के बाद भी जर्मनी रुका नहीं तो यूएसए ने 1917 में वॉर ज्वाइन किया। अब बात करते हैं कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स की। पहला, जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तब दुनिया के बहुत सारे देश रशिया के खिलाफ हो गए, लेकिन इंडिया ने एक बैलेंस और न्यूट्रल अप्रोच रखी। इंडिया ने यूएन वोट्स में एब्सटेन किया, रशिया से ऑयल और ट्रेड कंटिन्यू रखा, यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दी, हर बार कहा टॉक्स एंड डिप्लोमेसी ही सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल है टेम्पररी न्यूट्रलिटी प्लस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। दूसरा, जून 2025 में एक नया कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब इसराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक किया। एससीओ, जिसमें इंडिया मेंबर है, एससीओ ने इसराइल के खिलाफ कंडेमनेशन इशू किया पर इंडिया ने उस कंडेमनेशन स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया। इंडिया ने कहा हम कंसर्न हैं लेकिन हमें दोनों तरफ से रेस्ट्रेंट और पीस चाहिए। ये क्लियर करता है कि इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी का साइड नहीं लिया। इसे कहते हैं मॉडर्न डे न्यूट्रलिटी विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जहां देश अपने डिसीजन खुद लेता है बिना किसी प्रेशर के। न्यूट्रलिटी वर्सेस नॉन अलाइनमेंट। न्यूट्रलिटी और नॉन अलाइनमेंट एक जैसे लगते हैं लेकिन ये दो अलग चीज़ें हैं।
न्यूट्रलिटी एक लीगल कॉन्सेप्ट है जब देश किसी वॉर के दौरान इम्पार्शियल रहे। नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जहां देश परमानेंटली किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनता। इंडिया का कोल्ड वॉर के समय का स्टैंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, जबकि अब यूक्रेन और इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में उसका स्टैंड न्यूट्रल रहा है, इशू बेस्ड एंड टेम्पररी। तो दोस्तों, न्यूट्रलिटी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग लीगल पोजीशन है जो देश को अपनी सोवरेनिटी और ग्लोबल बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। इंडिया जैसे देश मॉडर्न वर्ल्ड में न्यूट्रल होकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, बिना किसी मिलिट्री अलायंस या प्रेशर के। तो दोस्तों, आज की सुनवाई यहीं तक। अगली तारीख पे फिर मिलेंगे नए कानूनी मज़ेदार मुद्दे के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली तारीख पे।